तो आज यही हम पढ़ते हैं, सीखो। हमारे ये क्या बोलता है, ईश्वर ने बहुत ही अच्छी धरती बनाया है, बहुत ही अच्छा पृथ्वी बनाया है, फूल है, पेड़ है, पौधे है, विद्यालय है, घर है, भवन है, मम्मी पापा, भाई बहन, सबको देखते हैं ना, सब हमें कुछ ना कुछ सीख देता है और हमें सबसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आज आपका श्रीधर पाठक जी जो हैं, वो सीखो के माध्यम से उन्हीं बातों को आप प्यारे बच्चों के बीच पहुंचाने का वो प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें यदि आप लोग ध्यान से सुन लो प्यारे बच्चों, तो आपके बड़े काम आएंगे ये। तो देखो क्या कहता है, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। कहते हैं कि फूल जब देखो रात में वो कली होता है और सुबह उठ करके खिल जाता है, खिलता है ना। तो देखिए हम लोग जैसे कि अगर नहीं हंसेंगे तो हमारा जो चेहरा है, होंठ है, वो सिकुड़ा हुआ होगा, और जैसे हंसेंगे तो देखो चेहरा भी खुशनुमा होता है ना। इसीलिए कहता है कि फूल रोज सुबह अगर हंस सकता है, वो जानता है कि शाम को हम टूट जाएंगे, टूट कर हम गिर जाएंगे, लेकिन वो सुबह की शुरुआत हंसते हुए करते हैं कि नहीं फूल। तो क्या हमें भी फूलों से सीख लेनी चाहिए कि नहीं, कि हमें रोज प्रतिदिन हंसकर शुरुआत करनी चाहिए। क्या पता हमारा जो धीरे धीरे जो शाम ढलेगा हंसते हुए ढले, और हम रात को जो गुड नाइट करके सोए तो बड़े खुश मिजाज में हमारी नींद आ जाए। भंवरों से नित गाना, भंवरों देखते हो जो फूलों में बैठती हैं, हमेशा भन 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 जैसी आवाज आती है। तो वो कहते हैं कि भंवरों के भी बहुत सारी परेशानी है, वो हमारी तरह खाना को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, वो रोज जा करके अपनी खाना का तलाश करते हैं, लेकिन गुनगुनाते हुए जाते हैं, अपने काम पे निकलते हैं। तो क्या आप सभी को रोते हुए स्कूल आना चाहिए? नहीं। कि आराम से गुनगुनाते हुए, खुशी खुशी हंसते हुए विद्यालय प्रवेश करना चाहिए, करना चाहिए ना। तो हमें फूलों से हंसना और भंवरों से नित गाना सीखना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु किसको कहते हैं? पेड़। किसको कहते हैं? पेड़। अब देखो पेड़ की डालियां नीचे झुकती है ना, जब तेज लहरी हवा चलती है तो पेड़ की डालियां भी नीचे आती है। तो उन डालियों से में पेड़ की डालियां नीचे आने का मतलब वो धरती माँ से आशीर्वाद लेने का प्रयास करती है कि हमें आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपने ही हमें थाम के रखा है और इसी तरह सब दिन थाम के रखिएगा। तब आपके माता पिता भी जो हैं वो आपको थामे रखे हैं कि नहीं रखे हैं? जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आप अपने माता पिता को अगर झुक करके प्रणाम करते हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप ये चाहते हो कि माँ पापा आपको हमेशा प्यार करें, हमेशा दुलार करें, हमेशा आपके साथ रहे और अच्छी बुरी आदतों के बारे में बताते रहे और उनके आशीर्वाद आपको मिलते रहे। होगा कि नहीं? लोगे ना? तो वही कहते, तरु की डालियों से सीखो शीश झुकाना। हमें अपने बड़े जो आपको संस्कार दे रहे हैं, जैसे आपके गुरु बहुत ही मेहनत से आपको पढ़ाते हैं, आपको रोज अच्छी अच्छी आदतों के बारे में बताते हैं, उनका भी सम्मान करना, उनके सामने शीश झुकाना। मतलब ये है कि आप उन्हें और ज्यादा ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हम जो सर झुकाएं आशीर्वाद लेने के लिए, वो इसलिए क्योंकि आपके द्वारा दिया गया ज्ञान हमारे लिए बहुत अनमोल है और ये ज्ञान आप रोज हमें दे। हमारे गुरुवर, हमारे माता पिता और हमारे बड़े वो मजबूर होते हैं, जब आप आशीर्वाद लेते हो तो उन्हें लगता है कि इस प्यारे बच्चे को और अच्छे से अच्छे हम ज्ञान दें ताकि इसका भविष्य और ज्यादा सुरक्षित हो सके। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। अब बताओ, सूरज का किरण कभी ऐसा बोलता है क्या आज हम नहीं उगेंगे? जैसे आप लोग कहते हो आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, आसकत हो गया शरीर में और अब जाने का मन नहीं करता, मम्मी पेट में दर्द नहीं है, फिर भी मम्मी पेट में दर्द हो गया, माथा में दर्द हो गया, हम स्कूल नहीं जा पाएंगे। अगर सूरज भी बहाना बनाने लगे तो सोचिए क्या हम लोगों का जीवन जो इतना अच्छा से चलता है चल पाएगा? नहीं। कभी सूरज बहाना बनाते हैं क्या? नहीं। वो रोज एकदम समय पे उगते हैं और समय पे अस्त भी हो जाते हैं ना। तो इसीलिए कहते हैं सूरज की किरण से हमें सीखना चाहिए रोज जगना और जगाना। यदि कोई आपके घर में नहीं जग रहे हैं सूरज की किरण के साथ, प्रतिदिन छोटा भाई बहन नहीं आ पा रहे हैं विद्यालय, तो उन्हें आप समझाओ और अपने साथ लेकर के आओ। आप ही नहीं करोगे तो आपका छोटा सीख पाएगा क्या? तो सूरज की किरणों से क्या सीख मिलता है? समय पर जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता देखे हो? किसको कहते हैं? लत। सीम का लत होता है, कद्दू का लत होता है,
यहाँ भी कद्दू का लत कहीं लगा दो, देखो वो सारे टहनी पे ऐसे करके गले लगा लेता है, लगाता है ना। अब देखो लत कभी ये कहता है अगर यहाँ है ये कांटा का है, ये नीम का है, ये खजूर का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, तो ये क्या बोलता है झुग्गी झोपड़ी है, हम इसको गले नहीं लगाएंगे। लत कभी ऐसा कहता है क्या? नहीं। तो हम मनुष्य भी ये क्यों कहते हैं वो अमीर है, ये गरीब है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, वो हमसे बड़ा है, वो हमसे छोटा है। ऐसा हमारा भी स्वभाव नहीं होना चाहिए। हमारे नेचर, हमारा पर्यावरण हमें बताता है कि हमें कैसे रहना चाहिए ताकि हम भी खुश रहेंगे और हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी खुश रहेंगे, कोई किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। तो वही है, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। अर्थात अगर आप सबसे प्रेम पूर्वक बात करते हैं, सभी को सम्मान देने का अपने आप सोच रखते हैं, तो ऊपर वाले आपको भी ऐसा आशीर्वाद देंगे कि कभी भी आप कोई भी चीज के लिए नहीं तरसोगे। लेकिन हम लता और पेड़ों के जैसा बनेंगे तब ना। हमारे पास बहुत बड़ी चुनौती है, हम लता और पेड़ से सीखे या अपने समाज में जो गंदी और बुरी आदतें या अच्छी आदतें का मिक्सअप है, ठीक है ना, सब है हमारे समाज में, हम उस चीज को सीखे। यदि हम नेचर को पकड़ेंगे तो निश्चित तौर पे हम अच्छी आदतें ही सीखेंगे। अब देखो बेटा, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। अब दीपक यानी रोशनी, अंधेरे घर में जो एक दीपक हम जला देंगे तो दीपक जो है वो प्रयास करता है ज्यादा से ज्यादा अंधेरा को हम मिटा दें, ज्यादा से ज्यादा अंधेरा को क्या करें हम मिटा दें। उसी प्रकार जो आप पढ़ रहे हो, आपके पास जो ज्ञान की रोशनी होगी, उस ज्ञान की रोशनी से आप भी प्रयास करना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस रोशनी तक पहुंचा सके, उनको भी रोशन बना सके और अपने ज्ञान से लोगों को भी लाभ पहुंचा सके। क्या दीपक की तरह आप लोग बनोगे? क्या उसके तरह ज्ञान अर्जन करोगे? वेरी गुड प्यारे बच्चों। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। हम ये जो प्यारी सी पृथ्वी में रह रहे हैं वो हमसे बदले में कुछ नहीं लेते हैं, उल्टा हमें देते हैं। और जब हमें देते हैं तो हमें जितना चाहिए उतना ही हमें लेना चाहिए, लेकिन हम उससे ज्यादा ले लेते हैं। देखिए पृथ्वी ने हमें पानी दिया, हमें भोजन दिया, हमें सांस लेने के लिए हवा दिया, हमें सुखे से जीवन जीने के लिए इतनी बड़ी धरती दी, सब दिया ना दिया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उसको नोचते हैं, उसको चोरी करते हैं, तो इस पे ईर्ष्या करते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं। लगता है हम ज्यादा से ज्यादा कमाए और सब अपना घर में आराम से रख ले और हम ही करोड़पति बनकर रहे और बाकी जो है खाकपति ही रहे और गरीब ही रहे। क्या हमें ऐसा सोचना चाहिए? नहीं सोचना चाहिए। हमें पृथ्वी की तरह सोचना चाहिए। पृथ्वी हमें जितना देती है और हमारे पास जितना है, अगर हमारे पास बच जाता है तो जो नहीं कमा पाते हैं, जो अपने आप को उस लायक नहीं बना पाए कि वो अच्छे से जीवन यापन कर सके, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वैसे लोगों की भी हम मदद करें। तो मदद करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हमारा घर खाली हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। देने वाला का घर कभी खाली नहीं होता है, उसको भरने वाला ऊपर वाले हैं, हमारी पृथ्वी है। कहते पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। आप लोग भी बड़े होके करोगे ना? भ्रष्टाचारी बनोगे क्या? नहीं। भ्रष्टाचारी कहने का मतलब है घूस लेना, मतलब इसका काम नहीं भी करना है तो ये ज्यादा पैसा दिया तो पहले इसका कर दिए, और जो गरीब है वो 4 बार हमारे दरबार में आ रहा है, वो पैसा नहीं दे पा रहा है तो उसको घुमा रहे हैं और उसका काम हम नहीं कर पा रहे। नहीं, जिसकी जैसी जरूरत हो, जो जैसे आए उसकी हमें मदद करनी चाहिए। अब देखो प्यारे बच्चों, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। कभी भी नदी को देखे हो क्या वो बैक में बहे? उसको सुख हो, दुख हो, सुखाड़ हो, बाढ़ हो, जो भी हो, वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं ना। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, आप सभी प्रत्येक दिन रोज विद्यालय आओ और अपनी पढ़ाई से अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाओ और ज्ञान को भी बढ़ाते जाओ। बढ़ाओगे ना? अगर नहीं आओगे इसका मतलब है कि तुम जलधारा के विपरीत जा रहे हो और तुम पीछे चले जाओगे। तो पीछे जाओगे तो फिर आगे आने में परेशानी होगी ना। इसीलिए रोज विद्यालय आओ, रोज पढ़ो, रोज सीखो और जितनी जल्दी हो अपने भविष्य को सुनहरा बना लो। आगे देखो बेटा, और धुएं से सीखो हर दम ऊंचे ही पर चढ़ना। धुआं कभी देखते हो कि नीचे जाता है? धुआं हमें सीख देता है, परिस्थिति हमारी जैसी भी हो, हम कितने भी तपिश में जले, हमें कितनी भी गर्मी लगे, लेकिन हम सदा ही ऊपर उठने के बारे में सोचेंगे। ऊपर उठने के बारे में कैसे सोचोगे अगर रोज नहीं पढ़ पाओ तो? अगर मान लो आज आप लोग आए हो, सीखो, पढ़ लिए,
अगर जो बच्चे नहीं आए, क्या वो इस चैप्टर को पढ़ पाए? नहीं। तो क्या वो धुएं की बात को माने? धुआं जो हमेशा ऊपर चढ़ता है, यदि वो कल जो चैप्टर पढ़ाई हुआ आज भी वो पढ़ लेते, इसका मतलब है धुएं की सीख की तरह वो रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या आप लोग रोज विद्यालय आओगे? हाँ। तो ये सीखो कविता से आपने जो सीखा क्या वो भूलोगे? नहीं। तो श्रीधर पाठक जी के लिए जोरदार ताली लगा दीजिए प्यारे बच्चों। शाबाश। कैसा लगा आपको ये कविता? बहुत अच्छा है ना। और आप जानते ही हो कि हमें अपने जीवन से प्रतिदिन कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलता है। और आज आप विद्यालय आए, इसीलिए आप अपने नेचर से इतनी सुंदर सुंदर बातें को सीखने के बारे में पढ़े ना। अब आप लोग याद भी रख लो तो आपका जीवन जो है बड़ा ही सुंदर और उज्जवल रहेगा। बस इसे याद रखना।